तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपीएल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडियन कंपनी है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। कंपनी एग्रोकेमिकल्स, सीड मैन्युफैक्चरिंग, वेजिटेबल सीड्स के जो होते हैं, उसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिकल्स, इस तरह का कंपनी बिजनेस करती है। और इंडिया में भी कंपनी निफ्टी 50 का पार्ट है, यानी कि इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनी में से एक कंपनी है। कंपनी का बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कंपनी की मार्केट प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांग है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एज एन इन्वेस्टर आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। उसके साथ हम कंपनी के फाइनेंशियल्स भी चेक करेंगे कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं, और फिर उसके बाद हम कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि आज की डेट में ये कंपनी हमें किस प्राइस में मिल रही है, कि क्या कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। तो अगर हम आपको बात करें तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं कि आज की डेट में ये कंपनी में काफ़ी सस्ते दाम मिल रही है, इसीलिए खास करके मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूं। अगर बात करें कंपनी के प्राइस बाय अर्निंग रेशियो की, तो आज की डेट में कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग रेशियो सिर्फ 17 का आ रहा है। तो कंपनी उसकी अर्निंग के हिसाब से काफ़ी कम प्राइस पे अवेलेबल है। साथ ही साथ पिछले 6 महीने में करीब 15% कंपनी का शेयर प्राइस भी गिरा है, तो उस हिसाब से कंपनी लो प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें तो हमें सिर्फ प्राइस बाय अर्निंग रेशियो देख करके या फिर शेयर प्राइस देख करके हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। कंपनी की सारी डिटेल चेक करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। लेकिन एज एन इन्वेस्टर और खास करके एज एन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। लेकिन हम डिटेल्स के बाद में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बात की थी अभी बिजनेस प्रोफाइल के बारे में, कंपनी काफ़ी बड़ी एग्रोकेमिकल की कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। अगर हम बात करें रैंकिंग की, तो कंपनी 5th लार्जेस्ट एग्रोकेमिकल कंपनी है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड में। लगभग 140 देशों में कंपनी का बिजनेस है। यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सारे तरह के काम करती है। और इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा बिजनेस प्रोफाइल कंपनी चेक करना चाह रहे हैं तो किसी भी इंटरनेट साइट पर जाके आप कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बात करें तो बिजनेस वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, काफ़ी अच्छा जो एक लीडिंग पोजीशन है वो अपने सेक्टर में होल्ड करती है। तो ये हो गई कंपनी के बिजनेस के बारे में बात। और अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे चल रहे हैं। तो आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए मैं यूज़ करता हूं पिछले 5 साल का डेटा, जिससे हमें कंपनी के बारे में डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे सबसे पहला जो पैरामीटर चेक करते हैं वो होता है रेवेन्यू। यहाँ हम बात करें कंपनी के सेल्स या रेवेन्यू ग्रोथ की, तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 25% के CAGR से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है सेल्स के अंदर। अगर हम बात करें नंबर्स की, तो 2019 के अंदर कंपनी के पास में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सेल्स थी, जो कि हर साल इंक्रीज होके 2023 के अंदर 53,500 करोड़ के आसपास हो गई है। तो काफ़ी अच्छा बूस्ट कंपनी ने अपनी सेल्स में दिखाया है। तो उसके बाद करें तो रेवेन्यू वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी, काफ़ी अच्छे से कंपनी ने पिछले 5 साल में अपना बिजनेस इंक्रीज करा है, ये हमें रेवेन्यू से साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद बात करें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी एक स्टेबल अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन कर पा रही है। 2019 में 17% था, फिर 2021 में 22% तक भी आ गया, 2019 में 23% है। तो स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से हमें क्या पता लगता है कि कंपनी जो भी इनपुट कॉस्ट है उसको काफ़ी अच्छे से मैनेज करती है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है, और साथ अपनी प्राइसिंग भी कॉम्पिटिशन रख पा रही है, इसीलिए कंपनी में काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है। बात करें अगले पैरामीटर की, तो यह है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी ने अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज किया है। 1773 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था 2019 के अंदर, जो कि बढ़ के अब 5,150 करोड़ हो गया 2023 के अंदर। बात करें परसेंटेज वाइज, तो 5 साल में 12% की काफ़ी अच्छी CAGR से कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट में भी ग्रोथ दिखाई है। तो कंपनी अपनी सेल्स के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। इसमें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंपनी प्राइसिंग में या ज़्यादा डिस्काउंटिंग में नहीं है, लेकिन कंपनी दोनों चीज़ों को अच्छे से मैनेज करके चल रही है। इसके अलावा बात करें हमारे अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है फ्री कैश फ्लो। और फ्री कैश फ्लो से हमें यह पता लगता है कि कंपनी सारे खर्चे करने के बाद में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर सब करने के बाद में कितना पैसा कंपनी अपने पास बचा पा रही है, क्योंकि यही एक कंपनी की असली अर्निंग होती है। जैसे नाम से पता लग रहा है फ्री कैश फ्लो, ये वो पैसा है जो कंपनी के पास फ्रीली अवेलेबल होता है सारे खर्चे करने के बाद में, और एक इन्वेस्टर या ओनर इस पैसे को अपने घर लेके जा सकता है। अब बिजनेस को इस पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो कंपनियां फ्री कैश फ्लो जनरेट करती हैं एक्चुअली वही कंपनियां कमाई करती हैं, अदरवाइज बाकी तो सब पैसा रोटेट कर रही होती हैं बिजनेस में, कि प्रॉफिट आया और वापस उनको इन्वेस्ट करना पड़ गया। यहाँ पे देखें तो पिछले 5 साल से हर साल कंपनी के पास में फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। 2019 के अंदर 780 करोड़ था, और 2023 के अंदर आज की डेट में लगभग 5400 करोड़ के पास कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो अवेलेबल है। तो फ्री कैश फ्लो वाइज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है।
उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो है डिविडेंड पे आउट परसेंटेज। यहाँ देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं देती है, लेकिन 20% 26% का हर साल पिछले 5 साल से कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया है। तो उन लोगों के लिए भी ठीक ठाक कंपनी है जो चाहते हैं कि हर साल में थोड़ा डिविडेंड भी मिलता रहे। इसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ये है डेट बाय इक्विटी रेशियो। और डेट बाय इक्विटी रेशियो से हमें ये पता लगता है कि कोई भी कंपनी अगर अपना बिजनेस कर रही है तो उसने खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि एज एन इक्विटी, और लोन लेके डेट लेके कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। कोई भी अगर कंपनी अगर हाई डेट होल्ड करती है तो वो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन पड़ता है। अब बिजनेस प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन इंटरेस्ट तो फिक्स है, वो तो देना पड़ता है। साथ साथ जो पैसा लिया है वो भी कुछ सालों के अंदर कंपनी को अपने बिजनेस निकाल के वापस देना पड़ता है, अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो इसलिए हम उसको एक रिस्की कंपनी मानते हैं। यहाँ बात करें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो है 0.80। 0.80 का मतलब यह है कि अगर कंपनी ने 100 रुपये अपने लगाए हैं तो साथ साथ उसने 80 रुपये का लोन भी लिया हुआ है। यहाँ आप देखें तो काफ़ी हाई डेट ये कंपनी होल्ड करती है। अब अगर कोई भी कंपनी हाई डेट होल्ड करती है तो हाई डेट तो वैसे ही रिस्की होगा थोड़ा सा। साथ साथ हम दूसरा पैरामीटर उसका चेक करते हैं, वो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि ठीक है कंपनी लोन तो लिया है लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट वो आसानी से पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हमारा जो रेशियो होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहाँ पे देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज हो रहा है 2.32 टाइम, यानी कि 2.25% टाइम्स 2-2.5 गुना पैसा कंपनी में अवेलेबल है उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए। और इसकी बात करें तो ये भी लो साइड पे है, कम से कम 4 या 5 गुना पैसा कंपनी में अवेलेबल होता है। तो हम समझते हैं कि अच्छे से कंपनी अपना इंटरेस्ट मैनेज कर लेगी। अगर बिजनेस में कभी थोड़ी बहुत दिक्कत भी आई तो कंपनी इंटरेस्ट एटलीस्ट पेमेंट करती रहेगी, बैंक की तरफ से उसको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यहाँ आप देखें तो कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो भी हाई है और कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। तो डेट के हिसाब से देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट कंपनी के पास है। अब बात आती है कि डेट इतना इंक्रीज कैसे हुआ कंपनी। तो कंपनी का जो डेट इंक्रीज हुआ है वो मेनली हुआ है कि 2019 के अंदर कंपनी ने अरस्ता लाइफ साइंस एक कंपनी है उसको एक्वायर किया था और वहाँ पे कैश में डील हुई थी सारी। तो उसके लिए कंपनी ने $3 बिलियन का यहाँ पे जो है वो लोन लिया था। लेकिन कंपनी अब ये कह रही है कि जो भी कंपनी में सरप्लस कैश आ रहा है कंपनी उसके साथ साथ उसको डेट को भी जो वो प्री पे करती जा रही है। तो धीरे धीरे डेट भी कंपनी बोल रही है कि हम अपना मैनेज कर लेंगे। उसका बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें ये पता लगता है कि एज एन इन्वेस्टर जो हम अपना पैसा कंपनी के साथ इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कंपनी उस पैसे के ऊपर कितना रिटर्न जनरेट करती है। और यहाँ बात करें तो 15% या उससे ज़्यादा अगर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी होता है तो उसको काफ़ी अच्छी कंपनी माना जाता है कि कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट कर रही है। यहाँ देखें तो लास्ट ईयर कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 13% का, जो कि पैरामीटर से थोड़ा कम है। लेकिन पिछले 5 साल की हम एवरेज देखें तो पिछले 5 साल में कंपनी ने 15% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है। तो उस हिसाब से कंपनी ठीक है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो अभी मैच ही हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है लेकिन ठीक है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इस तरह से हमने सारे पैरामीटर जो चेक करें, हम उसको रिवाइज करें तो कुल मिला के बिल्कुल हम कह सकते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी पिछले 5 साल में अपना जो रेवेन्यू है, सेल्स है, उसको काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ किया है। कंपनी का प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। फ्री कैश फ्लो भी कंपनी हर साल अवेलेबल है। बस एक थोड़ा सा जो पॉइंट है वो है कंपनी हाई डेट होल्ड करती है। अगर कंपनी उसको अच्छे से मैनेज कर लेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी का बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों अभी तक तो बात होगी कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। अब हम बात करें कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में। जो हमने बात की थी कंपनी काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही है, तो किस हिसाब से काफ़ी सस्ते दाम में मिल रही है, क्या चीज़ें हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। और उसके अंदर हम कंपनी को फ्री कैश फ्लो पर वैल्यू करते हैं। कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से कितनी वैल्यू बनती है, क्योंकि फ्री कैश फ्लो में एक ज़्यादा बेटर पिक्चर दे पाता है कंपनी के बारे में। नेट प्रॉफिट में काफ़ी सारी मैनिपुलेशन हो जाती है, कहीं और से पैसा आ गया, कोई प्रॉपर्टी बेच दी, कुछ हो गया। लेकिन फ्री कैश फ्लो वो है जो कंपनी में एक्चुअली पैसा बचता है सारे खर्चे करने के बाद। और यहाँ बात करें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो वो है 2021 के अंदर 5,090 करोड़ रुपये, 2022 के अंदर 3,808 करोड़ और 2023 में कंपनी पास में था 5,391 करोड़ रुपये। अब क्योंकि इसमें वेरिएशन आ रहा है तो हम इसका एक एवरेज ले लेते हैं। और पिछले 3 साल के कंपनी के फ्री कैश फ्लो का एवरेज आ रहा है 4,800 करोड़ रुपये। यानी कंपनी लगभग 4,800 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है। और इस फ्री कैश फ्लो से जो कंपनी की फेयर वैल्यू बनती है पूरी कंपनी की वो है 2,40,000 करोड़ रुपये। यानी कि अगर हम 2,40,000 करोड़ रुपये यूपीएल लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो 4,800 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो हर साल हमें मिलना शुरू हो जाएगा। ये इस वैल्यूएशन का मतलब है। तो ये तो गई पूरी कंपनी की वैल्यू। अभी हमें पूरी कंपनी तो नहीं खरीदनी है, कुछ शेयर्स हम कंपनी खरीदना चाहते हैं तो इसको हम पर शेयर के हिसाब से डिवाइड करके निकालते हैं। तो कंपनी की पर शेयर के हिसाब से जो फेयर वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,200 रुपये, यानी कि 3,200 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से अगर हम यूपीएल लिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को फेयर प्राइस पे खरीदेंगे। ठीक है, कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतना इसका प्राइस बनता है।
लेकिन फेयर वैल्यू का मतलब क्या है कि हम पूरे पैसे दे के चीज़ ले रहे हैं, क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया है, जो भी सब चीज़ चेक की वो क्या पास रिकॉर्ड है। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी को इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट ना हो, कंपटीशन आ जाए, प्रॉफिट कम हो जाए, कुछ भी दिक्कत आ सकती है। तो हमें जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको अभी से मैनेज करने के चलना चाहिए प्राइस परचेज करने के टाइम पे। और उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी का फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से पहले ही मैनेज कर लें। फिर अगर धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज होगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑलरेडी हमने अच्छे प्राइस पे कंपनी खरीदी है। तो बात करें फेयर प्राइस आया 3200 रुपये, उसका 50% यानी मार्जिन सेफ्टी हो गया 1600 रुपये। तो अगर 1600 रुपये पर शेयर के हिसाब से आज की डेट में यूपीएल लिमिटेड में इन्वेस्ट करते हैं तो हम काफ़ी सस्ते दाम पे कंपनी को खरीद पाएंगे और साथ हमारा जो भी रिस्क है उसको भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर लेंगे। तो ये तो होगी हमारी बात कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कि हम 1600 पे खरीदेंगे तो काफ़ी सेफली हम रहेंगे। अब हम बात करते हैं कंपनी की करंट शेयर प्राइस की कि आज की डेट में कंपनी किस प्राइस मिल रही है। तो बता दें आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 604 रुपये का, राउंड फिगर मान ले तो 600 रुपये। तो 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट की कंपनी 3200 रुपये पर शेयर की कंपनी की जो फेयर वैल्यू आ रही थी उसका 50% 1600, उससे भी 50% में 600 रुपये के आसपास कंपनी में आज के शेयर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। एक ऐसी कंपनी जो निफ्टी 50 का पार्ट है, वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी अपने सेक्टर की। हमने उसके पैरामीटर सारे चेक कर लिए, फाइनेंशियल भी अच्छे हैं, बिजनेस भी अच्छा है, वो हमें आज की डेट में 600 रुपये पर शेयर पे मिल रही है। अगर हम बात करें परसेंट वाइज तो परसेंट वाइज कंपनी अपने फेयर वैल्यू के सिर्फ 20% मिल रही है, यानी कि 100 रुपये की चीज़ हमें 20 रुपये में आज की डेट मिल रही है। कंपनी हाईली अंडर वैल्यूड है। हम 50% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मानते हैं, यहाँ पे 80% की मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रही है। तो साहब देखें तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा टाइम है एक इन्वेस्टर के लिए जो इस तरह की कंपनी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो कंपनी सस्ती है, हमें बाकी सारे पेमेंट देख वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी हम बात करें तो हमारी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना ही करना है। आप और ज़्यादा अच्छे से सर्च कीजिए, आपको कोई कंपटीशन मिलता है, कोई और चीज़ मिलती है तो उसको देख करके फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी से जाना है या नहीं जाना है। लेकिन बात करें तो आपको सारी डिटेल कंपनी बना दे दी है, कंपनी बढ़िया है, बिजनेस अच्छा है, कंपनी के पैरामीटर्स चेक कर लिए, कंपनी का वैल्यूएशन चेक कर लिया है, सब चीज़ें अच्छी हैं। तो इस कंपनी को हम अपनी लिस्ट में रख सकते हैं और अगर हमें ठीक लगता है तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी जा सकते हैं। तो इस तरह से यूपीएल लिमिटेड कंपनी के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।